एपिसोड स्टार्ट होता है तो बेंजिया जो है वो कैट डेमन को ढूंढने निकल जाती है और वो उसे मिल भी जाता है। तब वो उससे अपने फादर के बारे में पूछती है कि क्या उन्होंने तुमसे तुम्हारी एक लाइफ ली थी। तो कैट डेमन इन्हें जवाब में पैसों से भरा हुआ बॉक्स देता है, क्योंकि जब भी वो किसी की हेल्प करता है या उन्हें अपनी एक लाइफ देता है तो उसके बदले उनसे पैसे ले लेता है। तो वही सारे पैसे अब ये कैट डेमन जोआनी को दे देता है, क्योंकि वो बॉक्स उसी के घर के बाहर मिला होता है। बेंजिया को उस बॉक्स के अंदर अपने फादर का पाउच दिख जाता है, जो कि इसी ने अपने फादर को दिया था। वो समझ जाती है कि मेरे फादर ने इस कैट डेमन से एक लाइफ ली थी। मगर उस बॉक्स के अंदर टैग रखा हुआ होता है किसी होटल का, जिसका नाम होता है रियूनियन इन, जिससे जुआनी को ये समझ आ जाती है कि कैट डेमन इसे रियूनियन इन जाने को कह रहा है। और ये पैसों से भरा हुआ बॉक्स जुआनी को देकर वो जुआनी से मदद मांग रहा है। शायद वहाँ कुछ ऐसा है जिससे उसे जुआनी की मदद चाहिए, और ये बेंजिया के फादर से भी कनेक्टेड होता है, इसीलिए ये लोग रियूनियन इन जाने लगते हैं। उधर कांस्टेबल हुएंग जो है वो गाओ शेंग को ढूंढ रहा होता है और उसे ट्रेस करके उस तक पहुंच भी जाता है, मगर तब तक उसकी बहुत भयानक डेथ हो चुकी होती है। उसकी आंखें ही कोई निकाल लेता है। उधर जुआनी और बेंजिया सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं, मगर आसपास से भयानक सी आवाज़ें आ रही होती हैं, जिसे सुनकर बेंजिया डरने लगती है। जुआनी ये नोटिस कर लेता है, उसे बेंजिया की फ़िक्र होती है, इसीलिए उसके पास आकर बैठ जाता है ताकि वो रात भर डरे ना। मगर उसे झूठ बोल देता है कि बाहर ठंड है तो मैं यहीं बैठूंगा। जुआनी फिर से बेंजिया के हाथ पर वो मार्क बना देता है। अब बेंजिया को क्यूरियोसिटी हो रही होती है, वो पता लगाना चाह रही होती है जुआनी के बचपन के बारे में। इसके लिए वो बताती है कि जिस लड़के ने बचपन में मेरी जान बचाई थी, उसी का खून मेरी एक आँख में गया था, इसीलिए मैं सिर्फ एक आँख से ही डैमेज को देख सकती हूँ। अपनी बात बताने के बाद वो जुआनी से उसके बचपन के बारे में बातें उगलवाने लगती है, मगर जुआनी कहता है कि मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं। उसे खुद भी नहीं याद होता कि उसे अपने बचपन का कुछ क्यों नहीं याद। फिर ये तीनों जो है वो रियूनियन इन पहुंच जाते हैं। वहाँ कमरा बुक कराने लगते हैं, मगर वहाँ का जो लीडर होता है उसका नाम होता है फेंग। ये इन्हें अपने होटल में रुकने नहीं दे रहा होता, क्योंकि वो जुआनी की तलवार देखकर घबराने लगता है। मगर इसकी बेटी जो होती है उसका नाम होता है वो नियांग। वो इन लोगों को होटल में रख लेती है। इसकी बेटी का चाल चलन और बिहेवियर थोड़ा सा डाउटफुल होता है, बल्कि पूरा का पूरा होटल ही डाउटफुल होता है। वो नियांग जो है वो जुआनी और बेंजिया को मियाँ बीवी समझ रही होती है, इसलिए इनको एक ही रूम दे देती है और चीजुई को दूसरा रूम। बेंजिया और जुआनी भी इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं करते, और जुआनी बेंजिया को मना कर देता है कि इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम इस होटल में इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। उसके लिए हमारा मियाँ बीवी वाला नाटक काम आएगा। अब वो नियांग जो है वो जुआनी और बेंजिया को अलग अलग पूल में भेजने लगती है रिलैक्स करने के लिए, और बेंजिया को तैयार कराने के लिए ले जाती है। वहाँ बेंजिया की ब्यूटी को देखकर, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है, हैरानी से उसे देख रही होती है। उधर जुआनी को कैट डेमन होटल में नजर आता है, तो जुआनी उसे फॉलो करने लगता है और वो कैट डेमन उसे किसी रूम के बाहर ले आता है। अब इससे पहले कि जुआनी उस रूम के अंदर जा पाता, फेंग बीच में आ जाता है और उसे जाने नहीं देता। वहाँ बेंजिया पूल में बैठकर यही अंदाजा लगा रही होती है कि जुआनी ही मैनियंग है या नहीं। वो सोचती है कि जिस एरिया में वो आके गिरी थी वो डेमन वर्ल्ड था, और उधर से मैनियंग ने इसे बचाया था, क्योंकि उसके पीछे एक पैंथर लग गया था। अब जुआनी जब वापस आ रहा होता है तो उसकी टक्कर एक वर्कर से होती है, तो टक्कर पड़ते ही उसके पास से कुछ बॉल जैसा गिरता है, तो ये फ़ौरन उस बॉल को दूर उठाकर फेंकता है ताकि जुआनी की नज़र उस पर ना पड़े, और अपनी आँख पर भी हाथ रख लेता है। जुआनी उसकी ये हरकत देखकर कंफ्यूज तो होता है और उससे सवाल भी करता है कि इस तरीके से तुम अपनी आँख को क्यों छुपा रहे हो, मगर वो बहाने करके वहाँ से निकल जाता है। इस वर्कर ने जो बॉल जैसा कुछ फेंका होता है ना, वो बेंजिया के पूल में आके गिर जाता है और उसके हाथ लग जाता है। जैसे ही बेंजिया इस बॉल को देखती है तो वो लकड़ी से बनी हुई बॉल होती है, जो कि खुद ब खुद हिलना झुलना शुरू कर देती है। ये देखकर बेंजिया डर जाती है और पूल में डूबने लगती है। उसकी चीखने की आवाज़ें जब जुआनी को सुनाई देती हैं तो वो दौड़ा चला आता है बेंजिया के पास और खुद भी पूल में कूदकर उसे बचाने लगता है। बेंजिया घबरा जाती है और जुआनी को इस लकड़ी वाली बॉल के बारे में बताती है, जो कि इसने खोई नहीं होती, ये अपने पास संभाल के रखती है। अब बेंजिया की ठंड से तबीयत ख़राब ना हो जाए तो वो उसे कंबल उड़ा देता है, और जब वो नियांग बेंजिया के पास आने लगती है उसका ख्याल रखने के लिए, तो जुआनी उसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, क्योंकि अब इसे इन होटल के लोगों पर और शक होने लगता है। वो बेंजिया की केयर करने लगता है, मगर रात काफ़ी हो जाती है तो वो अपने रूम में जाने लगता है सोने के लिए। मगर क्या होता है कि वहाँ के जो वेटर्स होते हैं वो छुप कर इन पर नज़र रख रहे होते हैं। ये बात जुआनी को पता चल जाती है, इसलिए उसे बेंजिया की और फिक्र होने लगती है और वो उसका रूम छोड़कर नहीं जाता, उसके रूम में ही रुक जाता है कि जब तक तुम सो नहीं जाती तब तक मैं यहीं रहूँगा, उसके बाद फिर मैं चला जाऊँगा। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है और वो उसके बेड के किनारे पर ही बैठा रहता है जब तक वो सो नहीं जाती। जब वो सो जाती है तो वो अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।
थैंक यू सो मच।